सो हाय एवरीवन, दिस साइड सुनिधि AIR 188 इन नॉसेट 10। सो इस वीडियो में बताऊंगी ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन फेज मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, क्या मेरा टाइम टेबल था, क्या क्या रिसोर्सेज मैंने फॉलो किए और किन चीज़ों से मैं डिस्ट्रैक्ट होती थी एंड मैंने अपने स्ट्रेस लेवल को कैसे ओवरकम किया। तो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट द स्ट्रेटेजी। तो मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि मैं अपने थ्योरी कंप्लीट करूँ और थ्योरी के साथ साथ जो भी मेरे टॉपिक्स हो रहे हैं सब्जेक्ट वाइज उसके मैं उसी टाइम टॉपिक वाइज टेस्ट लगा के उस टॉपिक को क्लियर करूँ। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जब हमारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम टेस्ट देना शुरू करेंगे। नहीं, जब आप थ्योरी कर रहे हो तो उसमें जो आप पढ़ रहे हो उसी के साथ अपना टॉपिक वाइज टेस्ट दो। मिक्स बैक क्वेश्चंस आप अपनी थ्योरी कंप्लीट होने के बाद लगा सकते हो, लेकिन जो भी टॉपिक वाइज टेस्ट है वो आप उसी टाइम लगाओ जब आप पढ़ रहे हो। ठीक है, जितनी जल्दी आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी उतना बेटर है। उसके बाद आप अपने मल्टीपल रिवीजन दो, जो भी आपने कंटेंट रेडी किया है उसको मल्टीपल रिवीजन देने हैं और तब भी आपको थोड़े MCQ लगाने हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट देने हैं उस टाइम पे भी। क्योंकि ऐसा होता है कि हम कुछ कुछ कॉन्सेप्ट फॉरगेट कर जाते हैं, तो उसके लिए टॉपिक वाइज टेस्ट लगाने ज़रूरी हैं। क्योंकि जब आप मिक्स टैग क्वेश्चन करोगे तो उसमें आपको पता चल रहा है क्या टॉपिक आपका गलत हो रहा है, तो उस टाइम पे आप उस टॉपिक के और टॉपिक वाइज टेस्ट लगा सकते हो। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी ड्यूरिंग द थ्योरी कंटेंट। उसके बाद मैंने अपने मॉक टेस्ट लगाने शुरू करे और उस टाइम जब मैं मॉक टेस्ट देती थी उस टाइम पे भी मैं अपनी थ्योरी रिवाइज करती रहती, जो हाई लेवल टॉपिक्स होते थे या फिर जो मेरी गलतियाँ होती थी मॉक टेस्ट में, किस टॉपिक से मेरी गलती हो रही है उसको मैं और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करती थी। क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तभी मेरे MCQ गलत होंगे, या मुझे प्राइड डिसाइड करनी नहीं आ रही है, मुझे एलिमिनेट करने नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने लास्ट के 3 मंथ्स अच्छे से मॉक टेस्ट लगाए हैं एंड जितने आप मॉक टेस्ट लगाओगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहेगा। आफ्टर दैट जो भी अपडेट्स होती है उसको कवर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ न्यू अपडेट्स आती रहती है और अपडेट्स भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको अपडेटेड रहना भी बहुत ज़रूरी है। क्या क्या चेंजेस किस टॉपिक में हो रहे हैं वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप एक अलग से नोटबुक बना सकते हो कि क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुए हैं एंड उसको भी रिवाइज करना है। सेकेंड वी टॉक अबाउट द टाइम टेबल। तो मेरा टाइम टेबल ये होता था कि मैं मॉर्निंग में जाती थी लाइब्रेरी, 9 to 9:30 के बीच में मैं लाइब्रेरी पहुंच जाती थी और मेरी लाइब्रेरी क्लोज हो जाती थी 6 PM पे। तो उसके बाद मैं घर आती थी, फिर उसके बाद कुकिंग वगैरह करना, डिनर वगैरह करना एंड उसके बाद फिर मैं मॉक टेस्ट लगाती थी फिर से। और जो कुछ मुझे पढ़ना होता था, लाइक जो मैंने सुबह पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज करके, कुछ वैल्यूज़ वगैरह, डाटा वैल्यूज़ वगैरह होती थी उसको रिवाइज करके, या फिर थोड़ा अगले दिन का जो रहता था कि क्या पढ़ना है वो थोड़ा देख के डिसाइड करके देन सो जाती थी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें रिसोर्सेज की, तो रिसोर्सेज के लिए मैंने जब नॉक्सेट 10 की प्रिपरेशन शुरू करी, क्योंकि मैंने नॉक्सेट 9 भी दिया था, उसमें मेरा मीन्स सिर्फ क्वालिफाई हुआ था। उस टाइम पे मेरी मिस्टेक्स थी, मैंने मॉक टेस्ट कम लगाए थे और मेरे मल्टीपल रिविजन्स भी बहुत कम थे और कुछ मेरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं थे। तो ड्यूरिंग नॉक्सेट 10 आई स्टार्टेड विद द एनप्रेप ऑन यूट्यूब फॉर गोल्ड सीरीज। उसमें मैंने पूजा मैम की क्लासेस देखी एंड मैंने गोल्ड बैच लिया, उसके मैंने कॉन्सेप्ट देखे क्या क्या कॉन्सेप्ट से, और एनप्रेप के नाश्ता टेस्ट सीरीज जो होती हैं वो और प्री बोर्ड्स लगाए, जो कि आपको प्रिपरेशन एनालिसिस करने में हेल्प करते हैं। आपका वीक एरिया कौन सा है उसको एनालिसिस करने में हेल्प करते हैं और उनके जो रैशनल होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, लाइक अ शॉर्ट नोट्स। तो मुझे एनप्रेप का गोल्ड बैच था वो काफ़ी हेल्पफुल लगा, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट की थी बहुत अच्छी, आपको बेसिक से पढ़ाया जाता है। सो दैट वाज वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। उसके बाद बात करें कि क्या क्या डिस्ट्रैक्शन मुझे हुए ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन फेज। तो फर्स्ट डिस्ट्रैक्शन था कि अलग अलग रिसोर्सेज के पास जाना आपको सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है। सो आई स्टक टू द ओनली वन रिसोर्स जिसको मैंने फॉलो किया और उस पर ट्रस्ट किया, अपने आप पे बिलीव किया कि येस आई कैन डू दैट। एंड आपको सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास रखना है कि आप कर सकते हो। फॉर मॉक टेस्ट मैंने कोई बुक फॉलो नहीं करी। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप भी मत करो बुक फॉलो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, बट आई फील लाइक बुक से MCQ करना इज़ लाइक आप अपने आप को एनालिसिस नहीं कर पाते हो कि आपकी कितनी गलती हो गई। तो उसके लिए मैंने टेस्ट सीरीज़ चूज़ करी थी। तो मैंने टेस्ट सीरीज से ही सारे मॉक टेस्ट दिए थे और उसमें पता भी चल जाता है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, रैशनल क्या है, कितने नेगेटिव जा रहे हैं, आपको कितना इम्प्रूव करना है, कितने अटेम्प्टिंग करनी है क्वेश्चन।
तो उसके लिए टेस्ट सीरीज बेटर होती है। सो स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाने। जितने आप मॉक टेस्ट दोगे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होएगा, आपको पता चलेगा कहाँ की गलती है, क्या चीज़ आपको इम्प्रूव करनी है। ठीक है, आपकी वीक एरियाज क्या है, क्या चीज़ आपको इम्प्रूव करनी है, किस चीज़ के कॉन्सेप्ट और क्लियर करने हैं। सो यही है स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए। और लाइक जो चीज़ आप बार बार भूल रहे हो आप उसको अपनी स्टडी टेबल पे लगा लो। कोई डाटा वैल्यूज होती है या फिर कोई टाइम होता है किसी चीज़ का, लाइक ईसीजी में बहुत सारे टाइम होते हैं वेव्स के, तो उसको आप लिख के लगा लो। या कोई चीज़ें हैं जिसमें मल्टीपल ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे लाइक टाइप्स ऑफ निमोनिया के अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं अलग अलग निमोनिया के, तो वो आप लिख के लगा दो क्योंकि वो याद नहीं रहते हैं। सो यार दैट्स ऑल अबाउट माय प्रिपरेशन, जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे फॉलो किया। एंड अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में वो लिख सकते हो। आई विल ट्राई टू मेक इट। थैंक यू।